दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो नई वैकेंसीज आई हुई हैं पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने देखी होंगी या फिर आपको कहीं से भी जानकारी मिल गई होगी कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, जैसे आईटीआई टीओ भी बोलते हैं, उसकी वैकेंसीज तो आ गई हैं, लेकिन उनके फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, कौन कौन एलिजिबल है उस एग्ज़ाम के लिए, कैसा पैटर्न रहेगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या और कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, और सबसे बड़ी बात पोस्ट कितनी है ये भी बता दूंगा, किसे भरना चाहिए किसे नहीं भरना चाहिए ये भी मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा कंप्लीट देखें। और इसके साथ साथ वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी को, जितने भी लोग चैनल का पहले से, इस परिवार का पहले से हिस्सा हैं, उन सभी को, और जितने नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से यानी अभिषेक शर्मा की तरफ से और आपके इस पूरे परिवार एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन की तरफ से छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी जो बड़ी दिवाली है, जो सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा, उसकी आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत टाइम से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन सभी की जो बेसिस हैं, जो इच्छाएं हैं, वो अगली दिवाली के पहले तक पूरी हों। और अगली साल जब वो दिवाली मनाएं तो उनके पास एक उनकी इच्छा के अनुसार बहुत अच्छी नौकरी होनी चाहिए। और अगली साल तक का इंतज़ार ना करते हुए भगवान आप सबको सुख, समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली भरपूर दे। आप सभी हमेशा प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और लगातार मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा होगा पीडीएफ आपको मिल गई होगी, अदरवाइज़ आप खुद जाकर पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेंगे तो वहाँ भी आपको रूल बुक मिल जाएगी, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बार काफ़ी कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज दिखी हैं मुझे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, उसके बाद बता दूँगा कि किसको ये फॉर्म भरना चाहिए और किसको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो सबसे पहले आईटीआई, स्पेशली ये जो वैकेंसीज होती हैं ये आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए होती हैं, ठीक है, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर। इसके साथ साथ 2016 के बाद ये भर्तियां निकली हुई हैं। हालांकि काफ़ी टाइम के बाद ये भर्तियां निकली हैं, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि पदों की संख्या ज़्यादा होगी, लगभग 500 पद होंगे, लेकिन काफ़ी कम पद आए हैं। और अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पद आए हैं, ठीक है, तो इकट्ठा नहीं आए हैं, अलग अलग। जैसे किसी में 6 पोस्ट हैं, किसी में 12 पोस्ट हैं, किसी में 10 पोस्ट हैं। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है और अलग अलग ही आपको एग्ज़ाम में जो पेपर है वो आएगा, ठीक है। जैसे आपका एग्ज़ाम तो 100 नंबर का रहेगा, 25 नंबर का पेपर सबको एक जैसा मिलेगा। हमेशा 25 नंबर का पहले जब एग्ज़ाम हुआ है तो 25 नंबर में सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस आता था, एमपी जीके भी इंक्लूड रहता था। लेकिन इस बार उसमें थोड़ी सा चेंज हुआ है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और सामान्य कंप्यूटर भी इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी का जो 75 नंबर का रहेगा वो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से रहेगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रिक का पेपर रहेगा और फिटर के लिए अलग पेपर रहेगा और कंप्यूटर वालों के लिए 75 नंबर के अलग क्वेश्चन रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। फॉर्म में ऑप्शन आएंगे कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। हालांकि पद अपेक्षाकृत कम है, जितने फॉर्म भरेंगे उसकी अपेक्षा तो कम है, लेकिन हमेशा इसी में फॉर्म ज़्यादा डलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एज रिलैक्सेशन की आपको परवाह नहीं करनी है। इस बार मैंने आपको पहले बताया था 3 साल का रिलैक्सेशन आपको ड्यू बिकॉज ऑफ कोविड-19 एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, इसलिए 3 साल का रिलैक्सेशन सभी को दिया गया है। इसलिए 40 साल उम्र है नॉर्मल जनरल कैंडिडेट की, और अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने 11th बहुत जो पुराने तरीके से होती है उससे किया है और आईटीआई आपने किस ट्रेड से किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है या कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में प्लस, या फिर आपने बीसीए किया हो, एमसीए किया हो, इंजीनियरिंग की हो आईटी से या सीएस से, तो भी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास केवल 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है और उसने बीए किया है, ठीक है, या बीकॉम किया है सिंपल वाला, तो वो नहीं डाल पाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, पोस्ट बहुत कम है, इसलिए सोच समझ कर फॉर्म को भरें।
और इसकी कट ऑफ पोस्ट के हिसाब से कम 85 जाएगी, ये मानकर चलिए आप। 80 और 85 के बीच में हर हाल में आपकी कट ऑफ जाएगी। इसलिए जिसमें क्षमता हो फाइट करने की, इतना स्कोर लाने की, वही ये फॉर्म भरें, अदरवाइज़ पैसे बर्बाद मत करें। पढ़ना कहाँ से है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं। वर्ग 1 वर्ग 2 का एग्ज़ाम हुआ है, तब से जेल पहरी का एग्ज़ाम हुआ है, और इसके अलावा ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ है, और अभी MP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। ज़्यादा एग्ज़ाम फ़िलहाल हुए नहीं हैं, ग्रुप 2 का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बावजूद मेरे इस छोटे से परिवार से, यूट्यूब चैनल से, एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप ग्रुप से, मतलब हज़ारों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। MP टेट वर्ग 1 के लिए, वर्ग 2 के लिए, और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, CPCT भी होता रहता है, उसमें भी निकलते रहते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। और अभी तो महाकुंभ शुरू होने वाला है, तो बहुत अधिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्रिपरेशन लगातार चलती रही है। अभी फिर से नए सिरे से हम 1 तारीख से तैयारी शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ अभी भी आप सबको पता होगा वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग चल रही है, दूसरी वाली सेकंड काउंसलिंग। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन होता चला जा रहा है। तो अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है, मैंने भी ये सारी चीज़ें महसूस की हैं, एक्सपीरियंस की हैं, कि जब आपका बुरा दौर चलता है, जब आपका विपरीत समय चलता है, तब ये समय छोटा नहीं होता, और छोटा भी होता है तो बहुत लंबा लगता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट को लगता होगा कि यार बहुत टाइम से दिवाली ऐसे ही निकल रही है, बहुत सारी दिवालियाँ निकल गई हैं, कुछ बदल नहीं रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वर्ग 1 और वर्ग 2 में, दूसरी काउंसलिंग में जिनका होने वाला है, जिनका नाम लिस्ट में आ चुका है, उनने भी कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम 2018-19 में हुआ था और अभी सिलेक्शन 2022 में हो रहा है। तो इतनी उम्मीद तो कोई करके रखता नहीं है, वो भी दूसरी काउंसलिंग में, जिसकी तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। और अभी दिवाली निकली नहीं है, उसके पहले उन्हें ये गुड न्यूज़ मिल गई कि उनका नाम लिस्ट में आ गया, उन्होंने काउंसलिंग कर ली है। तो आधा काम, आधे से ज़्यादा क्या 99% काम उनका हो गया है। बस नाम फाइनल लिस्ट आएगी और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ज्वाइनिंग करनी है। तो ये देखिए, आपकी पिछली साल और इस साल के बीच में कितना बड़ा अंतर आ गया। पिछली साल ये लोग बेरोजगार थे और अभी दिवाली आने के पहले इनका सिलेक्शन हो गया है। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको मैं लगातार देखता रहता हूँ। बहुत खुशी होती है जब आपका सिलेक्शन आप लोग मुझसे शेयर करते हैं, और लगातार सिलेक्शन होते ही रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से, चैनल से, एप्लीकेशन से जुड़े रहते हैं जितने लोग, और आप लोग, उसमें मैं बार बार बोलता हूँ, अपना समय दीजिए और जो चीज़ें मैं बताऊँ वो फॉलो कीजिए। स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, कंटेंट, नोट्स, टेस्ट सीरीज़, क्लासेस, MCQs। घर पर मंगाना है तो घर पर, ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन। मैं हर तरह से आपकी जो है कि हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, बशर्ते मुझे आपका टाइम चाहिए और सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। मैं आपको टाइम टेबल दे दूँगा, पूरा स्ट्रेटेजी दे दूँगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ये फॉर्म भरने वाले हैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का, तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई छोटी सी मामूली सी बुक पढ़ने से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आपका CPCT भी उससे नहीं निकलेगा। ये एग्ज़ाम निकलना तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए आपको स्पेशल और एडवांस कंप्यूटर के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब अगर आपको लगता है कि मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, जबकि मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसमें आपको पूरा प्रॉपर कंटेंट मिल जाए। उसमें आपको नेटवर्किंग भी चाहिए, उसमें आपको MS ऑफिस भी चाहिए, उसमें आपको इंटरनेट भी चाहिए, उसमें आपको जितने अभी अपडेटेड वर्जन आ गए हैं, ठीक है, वो सारे चाहिए, और सारा का सारा अपडेट मटेरियल चाहिए। तो अगर आपको बुक लगता है मार्केट में अच्छी कोई बुक मिल रही है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा और कंटेंट आपके पास वही होना चाहिए जो सिलेक्टेड हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप, ये नंबर दिया है 9981167757, इस पर आपको नाम लिख के व्हाट्सअप करना है और ITI ट्रेनिंग ऑफिसर या जो ये फॉर्म भरने वाले हैं उसके बारे में लिखना है। घर पर मंगाना है तो स्पीड पोस्ट से आ जाएंगे, ऑनलाइन चाहिए तो एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। नोट्स और टेस्ट दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 16 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम है। अब डिपेंड करता है कितने फॉर्म भरते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पता नहीं कितने दिन होगा, लेकिन एग्ज़ाम आपके 16 दिसंबर से ही होंगे। समय आपके पास भरपूर है, पर्याप्त टाइम है, ठीक है। ज़्यादा फोकस आपको कंप्यूटर पर ही करना पड़ेगा। 75 का कंप्यूटर आना है, 80 मान सकते हैं, क्योंकि उस जो 25 नंबर का आपका दूसरा पार्ट आना है उसमें भी कंप्यूटर आएगा, सामान्य वाला, ठीक है। प्रिपरेशन आपको अभी से करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ एक तीर से आपके कई निशान लगने वाले हैं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, कंप्यूटर, ये आपको आगामी ग्रुप 4 हो गया, पटवारी हो गया, या अन्य जो भर्तियां आने वाली हैं उन सभी में भी काम आएगा, ठीक है। तो आपको फोकस करना है। फॉर्म आप 31 तारीख से भरेंगे, 15 नवंबर तक तो भर सकते हैं, और ये अभी शुरुआत है, बिगिनिंग है। अभी 1 बाय 1 करके बहुत सारे एग्ज़ाम्स
के फॉर्म आएंगे, धीरे धीरे विज्ञप्तियाँ आएंगी। तो आपको ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में सारे एग्जाम निकलते जाएं और आप किसी को फोकस न कर पाएँ। अभी से आप शुरू करें और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी है, इस साल भी मिलनी है और आने वाले साल में भी मिलनी है। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ, ग्रुप 4 आनी है, पटवारी आनी है, MPSI आनी है, महिला पर्यवेक्षक आनी है, वन रक्षक आनी है, MP टेट वर्ग 1 वर्ग 2 अगले साल आ सकती हैं, और इसके साथ साथ MP पुलिस कांस्टेबल की भी आनी है। लेकिन अभी चूंकि मुद्दा उलझा हुआ है पुरानी वाली MP कांस्टेबल का, वो सुलझते ही नई वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। बस आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। सिर्फ वैकेंसीज नहीं कहना है कि वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसीज कब आएंगी। आपको पूरा प्रिपेयर रहना है ताकि जब भी वैकेंसी आए तो आप उसमें सिलेक्शन ले सकें और मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिर बता देता हूँ, 9981167757 व्हाट्सअप नंबर है। जितने लोग अभी नहीं जुड़े हैं, इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, आप लोग जुड़िए। व्हाट्सअप कर, ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप कर दीजिए। जिस एग्ज़ाम के लिए जुड़ना है वो भी मुझे साथ में लिख दीजिए। और इसके साथ साथ जिसने अभी एप्लीकेशन डाउनलोड ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार के सदस्य अगर आप बनते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस, स्ट्रेटजी, रूटीन, मोटिवेशन, नोट्स, टेस्ट, कंटेंट सब कुछ आपको मिलेगा। और शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपके साथ रहा जाएगा। इसलिए डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बस पेशेंस रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें और थोड़ी सा सब्र रखें ताकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो सकें। मेहनत के साथ साथ संयोग भी लगता है, ठीक है। मेहनत के साथ साथ थोड़ी बहुत किस्मत भी लगती है। मेहनत आपका काम है, पूरी करके रखें। किस्मत कहीं ना कहीं आपका साथ देगी तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।